प्रश्न 3, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? पहला, 2 जोड़ एक्स जोड़ एक्स स्क्वायर। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, क्योंकि एक गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के आगे जब कुछ नहीं हो, कोई संख्या नहीं हो, तो वहाँ पे एक लिखेंगे, क्योंकि एक से गुना हो करके एक्स स्क्वायर, एक गुना एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका गुणांक एक है। जब कुछ नहीं हो इसके आगे तो एक लिखेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक। तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, देखिए प्लस में है, इसीलिए यहाँ पे एक भी क्या होगा, प्लस में, यानी धनात्मक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे एक है। दूसरा, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स का घात 3 प्लस शून्य गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो शून्य आ जाएगा। इसीलिए जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, शून्य होगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर शून्य। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, शून्य होगा। तीसरा, पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे पाई बटा 2 है, क्योंकि पाई बटा 2 गुना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पाई बटा 2 गुना एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है पाई बटा 2। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बटा 2। चौथा प्रश्न, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस एक गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के आगे और माइनस में है, तो माइनस एक होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 4 माइनस एक गुना एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एक है गुणांक में, लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस एक होगा इसका गुणांक। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस एक। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा माइनस एक। पांचवा प्रश्न, 6। तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 जोड़ शून्य गुना एक्स स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो शून्य आएगा और 6 जोड़ शून्य 6 हो जाएगा। तो 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 6 जोड़ शून्य गुना एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि शून्य से गुना होकर के शून्य ही आएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक
बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित में y का घात 3 यानी वाई क्यू के गुणांक लिखें। पहला 1 माइनस वाई का घात 3, तो यहाँ पे देखिए वाई क्यू माइनस में है, तो इसका मतलब वाई क्यू का गुणांक -1 होगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 गुना -1, तो इसको हम देखिए इस तरह लिख सकते हैं 1 -1 गुना वाई का घात 3। तो -1 गुना वाई का घात 3 क्या हो जाएगा? माइनस वाई का घात 3। ठीक है, तो वाई क्यू के आगे जब कुछ नहीं है तो -1 है इसका गुणांक, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है। माइनस वाई क्यू का गुणांक क्या होगा? तो 1 माइनस वाई का घात 3 है, तो वाई क्यू के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब -1 है, क्योंकि 1 -1 गुना वाई का घात 3 हम लिख सकते हैं। तो माइनस वाई क्यू को हम लिख सकते हैं -1 गुना वाई क्यू यानी वाई का घात 3। तो लिखेंगे वाई क्यू का गुणांक बराबर -1। तो वाई क्यू माइनस में है, इसीलिए इसका गुणांक -1 होगा। दूसरा माइनस वाई का घात 3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2। तो यहाँ पे वाई क्यू का गुणांक पूछ रहा है, तो यहाँ भी देखिए वाई क्यू का गुणांक -1 होगा, क्योंकि वाई क्यू माइनस में है। तो माइनस वाई क्यू को हम लिख सकते हैं -1 वाई क्यू, इस तरह हम लिख सकते हैं, प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2। देखिए वाई क्यू के आगे कुछ नहीं है, तो -1 हम लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस वाई क्यू कहें चाहे -1 वाई क्यू कहें, यानी -1 गुना वाई क्यू क्या हो जाएगा? वाई क्यू। तो वाई क्यू का गुणांक क्या हुआ? -1 हुआ। तो हम लिखेंगे वाई क्यू का गुणांक बराबर -1, इसका उत्तर। तीसरा 4/3 वाई क्यू प्लस 5, तो यहाँ पे वाई क्यू के आगे क्या है? 4/3 है, यानी 4/3 गुना वाई क्यू है, तो वाई क्यू का गुणांक होगा 4/3। तो लिखेंगे वाई क्यू का गुणांक बराबर 4/3। वाई क्यू का गुणांक होगा 4/3।